नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार तेजी के साथ इंडेक्स फिलहाल कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप मार्केट्स पे नजर डालेंगे निफ्टी पे तो बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है। लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप पे नजर डालेंगे तो वहां तो एक शानदार मूव है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी निचले स्तरों से रिकवरी के साथ अब हरे निशान में ऑलमोस्ट कामकाज करता हुआ करीब 5 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर नजर डालिए एक बारी, मिड कैप के ऊपर, स्मॉल कैप के ऊपर, तो वहां सिचुएशन ही अलग है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एक जोरदार खरीदारी जो कि आपको दिखाई पड़ेगी एडवांस डिक्लाइन में। 2200 शेयर तेजी में और करीब 600 650 शेयरों में गिरावट, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 से 4 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो बढ़िया मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको इंडेक्स वाइज, एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। निफ्टी बैंक जो कि हरे निशान में 0.5% की अच्छी तेजी के साथ 250 अंक बढ़त के साथ डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है और ओवरऑल मार्केट्स के अंदर भी लोअर लेवल से एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम बातचीत करेंगे आज शिल्पा मैम से, हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम समझेंगे उनकी मार्केट्स को लेकर रणनीति, साथ साथ एक बड़े इवेंट से पहले मार्केट्स को कैसे ट्रेड करें, क्या करें उसके अंदर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे शिल्पा जी से। और इसके अलावा उनके सस्ते ऑप्शन पर या फिर इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी बातचीत होगी। लेकिन शिल्पा हमसे बातचीत करने से पहले एक बार आपके सामने तमाम ऑप्शंस के नंबर आएंगे, खासतौर से 17,600 17,700, ये दो ऐसे जोन्स हैं जिसको आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि 17,600 पे मेजर कॉल राइटर, 17,700 मेजर कॉल राइटर, उसके अलावा 17,500 पे मेजर पुट राइटिंग का जोन आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में 40,600 यानी 40,000 के जोन से पहले तो पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, 40,500 के जोन में पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, ऊपर 41,000 के जोन के अंदर आपको कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन क्योंकि तेजी में है तो हीट मैप की सिचुएशन भी आपको बेटर साइड पे एटलीस्ट दिखाई पड़ेगी। इन आंकड़ों के बीच में आप बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज लग रहा है कि मार्केट में एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड सेकंड हाफ में बनेगा, क्योंकि जिस तरह से ओवर सप्रेस्ड, ओवर सोल्ड टेरिटरी में हम पहुंच चुके थे, वो मिड कैप स्मॉल कैप ने तो आज शो भी कर दिया। क्या फ्रंट एंड इंडेक्स भी करेगा? जी डेफिनेटली सुमित जी, ऑफकोर्स इंडाइसेस में अगर हम लोग देखेंगे सुबह से तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं, इट इज़ वेरी मच स्टॉक स्पेसिफिक डे फॉर द डे। बट जिस तरह से ऑल राउंड पार्टिसिपेशन इन एवरी सेक्टर आ रहा है तो इट्स अबाउट टाइम कि इंडाइसेस में भी मूवमेंट आएगा। जैसा कि मैंने कल भी मेंशन किया था कि 17,500 ऑन फ्यूचर्स मेरे हिसाब से ये इमीडिएट अच्छा सपोर्ट है, एंड बैंक निफ्टी में 40,000 इज होल्डिंग नाइसली। तो ये दो इमीडिएट सपोर्ट्स है जिसको ध्यान में रख के आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। 17,500 इस सपोर्ट को लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं और निफ्टी बैंक भी लॉन्ग जाने की राय आपको शिल्पा मैम दे रही हैं। रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है, निफ्टी बैंक डे हाई पर और निफ्टी भी अब हरे निशान में आ चुका है एक अच्छी तेजी के साथ, करीब 17,650 यहां पर जोन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल फ्लैट इंडेक्स लेकिन बढ़िया रिकवरी के साथ कामकाज करता है। तो शिल्पा मैम अब इंडिविजुअल कॉल्स तेजी की तरफ ही सारी? यस, एक्चुअली मेरे पास अभी सारे बाइज में है। तो मेरा पहला बाय रहेगा इंडिया मार्ट में। इंडिया मार्ट अभी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है रफली अराउंड 4408। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम काफ़ी दिनों से ये पकड़ा हुआ है और ये 4370 जोन्स पे इसका इमीडिएट बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो डैट विल बी द स्टॉप लॉस इन फ्यूचर और यहाँ पे टारगेट मुझे 4500 प्लस में दिख रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड वेरी फेवरेबल। तो इंडिया मार्ट इज माई फर्स्ट पिक। इंडिया मार्ट 4500 प्लस के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक को देख सकते हैं। 4408 के जोन्स के अंदर ये अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन 4480 के आसपास। लेकिन शिल्पा मान रही है कि जो तेजी है 4370 के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं। 4500 प्लस के टारगेट्स के लिए आप इसे देखेंगे। दूसरी कॉल, दूसरा कॉल रहेगा एसबीआई में। एसबीआई ने 540 जोन्स पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है और अभी फ्यूचर्स में 556 पे ट्रेड कर रहा है। अगर व्यू सही बैठता है यहाँ पे तो 585 से 600 भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा लॉट साइज बड़ा है। तो अगर इसको किसी को ऑप्शंस में प्ले करना है तो 580 का कॉल ऑप्शन रफली अराउंड 10.5 रुपीज़ 11 में मिल रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6 का रखिए, ये भी मुझे लगता है 1820 प्लस में देखने को आपको मिलेंगे। तो 585-600 के जोन्स के अंदर आप देख सकते हैं एसबीआई को। 580 कॉल में भी आप पोजीशन ले सकते हैं, जो कि अभी 10 रुपए के आसपास से 18 रुपए की रेंज में मिलेगा। लेकिन 585, 500-600 के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई को लॉन्ग करेंगे। नंबर्स भी हैं और नंबर से पहले ये ओवरसोल्ड भी था, तो अब पुल बैक भी यहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो दोनों ही आपके सामने विकल्प हैं, इधर आप ऑप्शन के जरिए जा सकते हैं या आप फ्यूचर्स में भी लॉन्ग कर सकते हैं 585-600 के टारगेट्स के लिए। शिल्पा मैम तीसरी कॉल।
जी, मेरा तीसरा कॉल अभी यहाँ पे रहेगा मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस में अगर हम सुबह से देखेंगे कि 1000 के ऊपर ऐसे सस्टेन भी कर रहा है और आज अबव 1020 जो उसका एक माइनर रेजिस्टेंस हुआ करता था उसके ऊपर भी सस्टेन करके इट इज ट्रेडिंग एट 1040 जोन्स। तो थोड़ा पोजिशनल टारगेट किसी को रखना है तो 1000 के स्टॉप लॉस से 1130 1140 का सपोर्ट टारगेट्स अपसाइड आप देख सकते हैं, या फिर इमीडिएट बेसिस पे भी इंटरडे अगर किसी को करना है तो डे लो का स्टॉप लॉस आई एम लुकिंग एट टारगेट्स ऑफ 1080 टू 85 इन अ कपल ऑफ सेशंस। 1080 1085 ये टारगेट्स के लिए आप मुथूट फाइनेंस को भी देख सकते हैं। 1037-38 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है, 1500 के आसपास के हायर लेवल्स और वहां से टूटता हुआ शेयर 900 रुपए की रेंज तक पहुंचा और अब पुल बैक है। तो आप 1080-1100 के टारगेट्स के लिए मुथूट फाइनेंस को देखेंगे, 1000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आगे भी हम शिल्पा मैम से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है जहां पर तीसरी तिमाही में टेक महिंद्रा के नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर रहे। Q3 में कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 0.2% रही, हालांकि मार्जिन अनुमान से बेहतर रहे। कंपनी के नंबर्स पे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MD एंड CEO CP गुरनानी सर मौजूद हैं। गुरनानी सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इकोनॉमिक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस ना केवल इस क्वार्टर के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बल्कि अगली क्वार्टर्स के लिए भी ये कुछ हद तक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सो कंसीडरिंग ये सब चैलेंजेस को आप कैसे मान रहे हैं, आउटलुक कैसा रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड? सो $1 बिलियन क्वार्टर, 795 मिलियन की लार्ज डील्स और ओवरऑल कम्युनिकेशन सेक्टर 1.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, एंटरप्राइज में 1.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। मुझे तो लगता है कि एक अच्छा क्वार्टर रहा है और ऑपरेशनली भी एट्रीशन को मैनेज किया है, यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव किया है और डिस्पाइट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट 50 बेसिस पॉइंट एबिटा में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यही कहूँगा कि ट्रेंड अच्छा है। जहाँ तक सॉफ्टनेस की बात है, सॉफ्टनेस क्लियरली ये है मार्केट में कि डिजिटल स्पेंड, बिजनेस आउटलुक और फनल तीनों अच्छे हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंड में अभी एक तरह से पॉज आना चालू हो गया है। एंड पर्टिकुलरली जो कस्टमर्स B2C में डील करते हैं, दैट मीन जो रिटेल सेक्टर है, जैसे जो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करता है अदर देन ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स। ट्रैवल सेक्टर में उछाल है इस वक्त, बट इन जनरल B2C सेक्टर में स्लो डाउन है। बट पॉज मानूंगा उसको, मैं 1-2 क्वार्टर का स्लो डाउन मानूंगा। गुरनानी सर, एक चीज़ और जो बड़ा कंसर्न पूरे सेक्टर में रहा है वो रहा है एट्रिशन। कुछ हद तक तो कंपनियों ने अरेस्ट किया है इस तरह की सिचुएशंस को देखते हुए इस क्वार्टर के नंबर्स में, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है आईटी इंडस्ट्री में? क्या कुछ सैलरीज को लेकर कुछ कट डाउन होगा या हायर सैलरीज ही रहेंगी? कैसे पूरा ट्रेंड अभी चल रहा है स्पेस में? सो दो बातें हैं। एक तो हम लोग जो है अपने बिजनेस प्लान में बजटिंग किस नंबर पर करेंगे अभी, क्योंकि बिजनेस प्लान बन रहा है FY24 के लिए, तो बजटिंग जो है हम 15% के ऊपर करेंगे। पिछले साल हमको ये बजट 20% तक लेके जाना पड़ा था, तो अभी जो 17.1% है और बजटिंग 15 पे कर रहे हैं, I mean obviously ±1%, it just shows the trend. दूसरी बात है सैलरी कॉस्ट की। हमारी इंडस्ट्री में there have always been skills which are more in demand. वहाँ पर सैलरी इन्फ्लेशन होता है, वहाँ सैलरी तेज़ी से बढ़ती है। तो अभी जो मार्केट है उसमें ये तो क्लियर है कि अभी भी हॉट स्किल्स हैं और उन हॉट स्किल्स में थोड़ा सा सैलरी तेज ही रहेगी। सर, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट वो भी ये भी है कि क्या टेक महिंद्रा के नए CEO का चयन शुरू हुआ है? क्या प्रोसेस है, क्या स्टेटस है इसका अभी? मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ और जैसे ही इस न्यूज़ के ऊपर बोर्ड की जो कमेटी है
वो कोई फैसला ले लेती है। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही ये फैसला मिलता है पहले तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करूँगा, दूसरा आपको इन्फॉर्म करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम डिटेल हमें बताने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं गोइंग फॉरवर्ड जो नंबर से कंपनी के लेकर उसके आधार पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। टेक महिंद्रा का स्टॉक करीब 0.25% नीचे, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है। 3 डिजिट में जाने के बाद स्टॉक वापस 4 डिजिट के अंदर आ चुका है। 0.3% नीचे 1008 1009 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और शिल्पा हमसे बातचीत करते हैं सस्ते ऑप्शन को लेकर। कौन सा स्टॉक उन्होंने चुना है आज की 3 लॉन्ग कॉल्स के बाद, अब वो कौन सा ऑप्शन चुन रहे हैं उस पर भी बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी कि हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिसपे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब फ्लैट टू नेगेटिव, रादर 32 अंक नीचे वापस पहुंच गया है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी बरकरार है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% ऊपर और मिड कैप इंडेक्स अभी भी करीब 1.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। निफ्टी बैंक स्लाइटली नीचे आया लेकिन अभी भी 172 अंक ऊपर कामकाज करते हुए। बढ़िया बाइंग आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में है, तो तमाम पीएसयू बैंकिंग या पीएसयू स्टॉक्स जो हैं उनके ऊपर हम नजर डालेंगे। पीएसयू बैंक करीब 3% ऊपर अभी कामकाज करते हुए 3956 का स्तर यहाँ पर है। और ना केवल पीएसयू बैंक बल्कि पीएसयू कंपनीज में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बीट बीईएल, बीएचईएल, बीपीसीएल, इन सब में एक अच्छी खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। सभी के सभी स्टॉक्स डे हाई पर सोफा ट्रेड करते हुए। शिल्पा मैम, पहले तो आप सस्ता ऑप्शन बताएं मार्केट्स में, आज कौन सा आपने आइडेंटिफाई किया? जी अभी के लिए मेरा जो सस्ता ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पॉलीकैब में 3000 का कॉल ऑप्शन। पॉलीकैब 3000 कॉल ऑप्शन ट्रेड का रफली अराउंड 45-50 राइट नाउ इस लेवल्स पे। तो आपको यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट करना है, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 का लगाना है और यहाँ पे टारगेट्स इजीली डबल होते हुए भी देखेंगे। रफली 85 से 90 ऑन द बेयर मिनिमम साइड आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि पॉलीकैब काफ़ी करेक्शन के बाद अभी एक अच्छे मोमेंटम में अभी ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ से अपसाइड आई एम एक्सपेक्टिंग टिल टारगेट्स ऑफ 3200 इन दिस सीरीज। तो ये बहुत अच्छा पे है, रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल एंड डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पॉलीकैब एक नाम जो कि आपको शिल्पा मैम ने बताया है 80 से 90
तक ये ऑप्शन जा सकता है। करीब करीब 20 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। 2-2.5% की तेज़ी ऑलरेडी देखी जा रही है, लेकिन शिल्पा मैं मान रही है कि पॉलीकैब में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस शायद बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसीलिए इस आउट परफॉर्मेंस के मद्देनज़र आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशन लेकर जा सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है उसमें आप खरीदारी करेंगे। 80 से एक 90 रुपये का टारगेट रहेगा और एक 20 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे 3000 की फरवरी की कॉल के अंदर। 43-44 के जोन्स में, यानी कि डबल होने की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है और 20 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शिल्पा मैम, 2-3 स्टॉक्स, पहले तो पूरा पीएसयू बास्केट, बीईएल में तेजी, बीएचईएल में तेजी, आरईसी में तेजी, बीपीसीएल में तेजी, यहां से कोई नाम? जी एक्चुअली आरईसी मुझे यहाँ पे सबसे अच्छे लेवल पे दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा बजट फ्रेंडली भी रहता है। तो अपसाइड टारगेट सिर्फ 125-126 कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो यहाँ पे बाय डेफिनेटली बनता है। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 115 का लगाना है, और अगर किसी को थोड़ा सेफ प्ले करना है तो आरईसी अबव 121 डेफिनेटली बाय कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 121 बाय कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 125। 25 के टारगेट्स के लिए आप आरईसी में लॉन्ग जा सकते हैं। करीब करीब 5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। नंबर से पहले इंडियन होटल 3.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और एक अच्छे लॉन्ग्स यहां पे क्रिएट हो रहे हैं, डे हाई पर है। यहां क्या करें? इंडियन होटल्स अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट है एट अराउंड 295 जोन्स, एंड दिस 307-310 एक इसका कंजेशन है। उसके ऊपर तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय फॉर टारगेट्स ऑफ 345। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा प्री एम्प्ट करेंगे तो बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 295 का लगाना पड़ेगा। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बन रही है अंबुजा सीमेंट में भी। 5% का रिडक्शन है हुआ है में, और करीब करीब 5% की ही तेजी यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली। 4 से 5% ऊपर है। ये स्पेस वैसे भी काफ़ी डिस्टर्बिंग स्पेस रहा है पिछले करीब एक हफ्ते के दौरान। तो अगर पुल बैक, क्योंकि सीमेंट भी तेज़ी है, जेके सीमेंट भी तेज़ी है, अल्ट्राटेक भी तेज़ी में है, अंबुजा भी तेज़ी में आ गया है, तो अगर कुछ भी टेलविंड मिल जाता है ग्रुप की ओर से, कोई न्यूज़ के आधार पर या सीमेंट सेक्टर की ओर से, तो क्या करना चाहिए स्पेस में या ग्रुप में? जी एक्चुअली देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर कल से भी काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा है। एंटायर पैक आई एम टॉकिंग अबाउट मुझे डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ऑल दी आउट ऑफ द डेटा टू द सिलेबस, जो भी इवेंट्स है उसकी वजह से इट्स बीटन डाउन, बैन में भी है। बट डेफिनेटली ये लेवल्स आर वेरी अट्रैक्टिव, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, वो फैक्टर हो जाता है फॉर अ ब्रांड लाइक अंबुजा। तो डेफिनेटली एक यहाँ पे लेवल है जहाँ पे आपको एंटर करना चाहिए। स्टॉप लॉस 360-370 का रखना चाहिए, एंड अगेन शुड मूव टूवर्ड 600 जोन्स ग्रेजुअली। इनफैक्ट ये बात शायद रियलाइज किसी ने नहीं करी। आप जरा अंबुजा का पिछले 5 दिन का चार्ट लेके आइए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी उसमें। अंबुजा सीमेंट 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और 2 सबके हिसाब से ही बहुत ज़्यादा बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद निचले स्तरों से, इसका बार चार्ट लेके आइए जरा डायरेक्टर साहब, वो ज़्यादा सिचुएशन क्लियर करेगी। क्योंकि निचले स्तरों से अगर अंबुजा के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो आज का इंट्राडे हाई के हिसाब से और जो रिसेंट लोज हैं उसके हिसाब से करीब करीब 327, 330, 340 का अंबुजा आज आपके सामने 404 खड़ा हुआ है। तो करीब करीब 60 रुपया, यानी 20% का मूव अंबुजा में लोअर लेवल से ऑलरेडी आ चुका है। और इस तरह के ड्रास्टिक फॉल के बाद निचले स्तर से रिकवरी आ रही है, तो आप इस लिहाज से नजर रखेंगे। लगातार 5 बड़े या 6 बड़े बार रेड साइड पर, उसके बाद आज हरा बार बन रहा है, तो अगर ये पुल बैक बनता है तो शायद ये और प्रिवेल कर सकता है, तो उस लिहाज से भी आप इस पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में एक LIC हाउसिंग फाइनेंस लगातार दूसरा दिन है शिल्पा मैम जब इसमें तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी प्रिवेल कर रही है और डे हाई पे आज भी है, क्या करें इसमें? जी LIC हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो स्पॉट में दिस 405 जोन्स एक रेजिस्टेंस है, एंड ये इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस। उसके ऊपर इट विल शो टारगेट्स ऑफ 425। तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच, बिकॉज टॉप यहाँ पे सपोर्ट आपको 370 पे दिखेगा, तो इट इज़ अ नो बाइंग जोन फॉर मी ऑफकोर्स। लेकिन जैसे 405 के ऊपर ये ट्रेड करता है, अब बाय, तो यहाँ पर बाय आप जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर एक रणनीति रहेगी। दूसरा एक इंडस टावर और देखिए, क्योंकि पूरे फियास्को में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है, और अगर अदानी ग्रुप के अलावा कुछ स्टॉक्स देखूँ तो उसमें सबसे आगे यही है जहाँ पर सबसे तेज़ बिकवाली है पिछले 5 दिनों में। तो इसमें क्या करना चाहिए? ये जो शॉर्ट कवरिंग है प्रिवेल करेगी अभी? जी इंडस टावर अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट एक है 142-143 जोन्स पे, लेकिन रेजिस्टेंस भी 164 पे है। तो अगेन ये भी मिडवे है, थोड़ा डिक्लाइन में मिले तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे हम बात करें कि काफ़ी बीटन डाउन है, ये फियास्को में बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाते हैं स्टॉक्स, एंड इसमें पुल बैक भी ज़्यादा वेरी स्ट्रांगली आता है। बट थोड़ा भी रुक के ऑन डिक्लाइंस बाय करेंगे 145-146 में तो बेटर है। और एक शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं वर्लपूल के अंदर,
हैवी ओआई एडिशन है, करीब करीब 20% का ओआई एडिशन और स्टॉक में करीब करीब 3% का डिक्लाइन है, डे लो पर है। यहाँ क्या करें? एक्चुअली वर्लपूल सिंस द टाइम इट हैज़ ब्रोकन 1500 जोन्स, तब से आप देखिएगा कि इसमें कॉन्स्टेंटली एक डाउन स्लाइड चालू हो गया है। अभी सपोर्ट इज एट 1200, तो अनटिल अनलेस आइदर इट कम्स डाउन टुवर्ड्स 1200 तब फ्रेश बाइंग है, अदरवाइज एक बार ये 1500 के ऊपर सस्टेन करेगा देन बाइंग है, अदरवाइज अवॉइड वर्लपूल। अवॉइड की रणनीति यहाँ पे आपको बता रहे हैं वर्लपूल के अंदर, लेकिन मेजर सेल ऑफ इसमें एटलीस्ट मेजर ओआई एडिशन जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि मेजर जो शॉर्ट बिल्डअप है वो यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। अनवाइंडिंग टेक महिंद्रा के साथ साथ अभी नंबर्स हम देख रहे थे, उसके बाद कोफोर्ज को देखिए 2.5% नीचे है और यहाँ पर मेजर अनवाइंडिंग हो रही है। तो जो 2 दिन से आईटी की स्ट्रेंथ थी वो मिड कैप में आज थोड़ी कम हुई है। शॉर्ट जाए अभी वेट कर लें, अब हो गया इसमें जो बिकॉली थी? जी, आईटी में स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली होता है, लेकिन आईटी हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ पैटर्न जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि 3-4 डेज का इसका एक बहुत स्ट्रेंथ रहता है एंड थोड़ा फिजलिंग आउट हो जाता है, जिसका हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं टेम्परेरी। कोफोर्ज में यहाँ पे 4200 जोन्स के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया है, जिसका एक्सटेंडेड टारगेट्स वाज 4600, तो अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर और थोड़ा ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड 40-50 अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4200 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 4600। और जाने से पहले एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स और देखिए, क्योंकि वो तेज बिकवाली में पार्टिसिपेट करके गया नंबर्स के बाद 723 के जो लोज 2 दिन पहले बनाए थे उसको होल्ड कर गया और अब 750 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। पुल बैक प्ले के लिए पार्टिसिपेट करें क्या इसमें? कर सकते हैं, एक्चुअली इसमें भी एक पुल बैक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। 740 का आपको यहाँ पे सपोर्ट है एंड यहाँ पे टारगेट्स 820 फर्स्ट, उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन अगेन टुवर्ड्स 880-900 जोन्स। फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, करना चाहिए। ओके, तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर मेरा रणनीतियाँ बताने के लिए। कुछ ही देर में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट अनवील होगा, तो इस लिहाज से भी आप मार्केट में नजर रखेंगे। बढ़िया रिकवरी जरूर है इंडेक्स के अंदर, लेकिन फिर भी एक बड़े 2 इवेंट जो हैं वो अवेटेड हैं, जिसको आप कुछ ही देर में CNBC आवाज पर अनवील होते हुए देखेंगे भी। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ये समेटेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार सास पोवर सेंसेक्स आशीष शर्मा के साथ। Mongia Steel presents Majboot